हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग अच्छे होंगे, ये मेरी आशा है और प्रभु से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छे रहें, ये दुनिया अच्छी रहे, सब लोग अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहें। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो बैंक निफ्टी के ऊपर है। कल मंडे है, 12 फरवरी 2024 को मार्केट बैंक निफ्टी में क्या रिएक्शन होगा वो हमें देखना है। इस वीडियो के माध्यम से प्योर एनालिसिस करीब बहुत घंटों से मैं एनालिसिस कर रहा था, हर पहलू को देखते हुए ये नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो बैंक निफ्टी है फ़िलहाल अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो साइडवेज है, न्यूट्रल है। ठीक है, बीच में है, साइडवेज जिसको बोलते हैं साइडवेज है। तीन प्रकार की ट्रेंड होती है, साइडवेज ट्रेंड, एक बुलिश ट्रेंड और एक बियरिश ट्रेंड। तो ओवरऑल जो हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे वो साइडवेज है, पर छोटे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं जैसे कि 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है 5 मिनट और 50 मिनट पे वो बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, 15 और 5 मिनट में बुलिश ट्रेंड है। और उसका जो बुलिश ट्रेंड जो है वो उसका स्ट्रेंथ जो है, जो उसकी मजबूती है, किसी भी ट्रेंड का मजबूती, स्ट्रेंथ, वो पता करना पड़ता है और पता करना ज़रूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो स्ट्रेंथ है 5 मिनट और 15 मिनट पे स्ट्रॉन्ग है। 30 और 1 घंटे के ऊपर ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है। आप समझ रहे हो, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ रहा है, मैं यहाँ पर आपको चार्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उस चीज़ को आप समझो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, 5 से 15 मिनट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंट्राडे आप काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंट्राडे पे जो आप बुलिश हो वो 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम ये कह रहा है कि हम अभी उतने स्ट्रेंथ नहीं हैं बुलिश में, जितना स्ट्रेंथ आना चाहिए बुलिश के लिए, जो 5 मिनट 15 मिनट शो कर रहा है वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है हमें। 1 घंटे में, 30 मिनट में, 2 आवर्स में, 4 आवर्स में, डेली चार्ट फ्रेम में कहीं भी हमें, मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है चार्ट पे कि जो बुलिश ट्रेंड 5 मिनट और 15 मिनट में बना है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये गलत हो जाएगा। अगर ओवरऑल सभी टाइम फ्रेम, अगर हम इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटे तक का जो टाइम फ्रेम है 1 आवर का, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड शो करना चाहिए, जो मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 50-50 है। अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो बहुत ही संभल के काम करना। ओवरऑल 600 प्लस का बैंक निफ्टी ने मंडे को 625.55 का जंप लगाया था। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला, चार्ट देखिए, ये जो स्काई ब्लू लाइंस है, स्काई ब्लू, ओके, 46,210.55 वो, और 44,863.35 ये जो 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अपने चार्ट पे या डायरी पे नोट कर लो, ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो पॉइंट है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो। ये देखो, मैं ट्रेंड को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर आपको
सिर्फ इंट्राडे काम करना है तो सिंपल सा तरीका है उसका। मैं जो आपको बताऊंगा लेवल्स, वो लेवल्स आप हैंडल कर सकते हो और स्टॉप लॉस लगा तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मजबूती से कल ट्रेड में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ट्यूसडे को मिलेगा, वेनेसडे को मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बहुत ही अच्छा से रैली आपको दिखने को मिलेगा इंट्राडे में और पोजीशन वाइज में भी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो ना 46,210 और 44,863, इस पॉइंट को आप लाइन पे ड्रॉ करो जैसे मैंने किया है। कुछ लाइन्स और है, ठीक है, ये हो गया। ये इम्पोर्टेंट इंट्राडे लेवल है, याद रखना। गैप बहुत है पर बैंक निफ्टी लिए इतना गैप आपको ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 1,000-1,200 पॉइंट का है, लेकिन बैंक निफ्टी 1-2 दिन में इसको कवर कर सकता है, ऐसा ताकत रखता है बैंक निफ्टी। ठीक है, आप देखो 600 650 पॉइंट एक दिन में ही रिकवर कर लिया, ओके, गिरने के बाद। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो प्राइस आपको यहाँ पे मैं छोटा करना चाहूँगा इस चार्ट को, आपको सीखने को मिलना चाहिए। ये टॉप है, फिर एक लो बनाता है, ओके, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होता है साइडवेज का, उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर प्राइस जाता है, एक लोअर हाई क्रिएट करता है, वापस से एक लो बनता है, फिर से ये जो लाइन है पर्पल कलर का, बहुत सारे डॉट आपको दिख रहे हैं, देखो ये हाई, ये लो और ये लो, 2 पॉइंट आपको क्रिएट हो गए, हायर हाई, हाई लो लो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो। ठीक है, अब लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए कि नहीं होगा, ये हमें कल पता चलेगा। ओके, हो सकता है कि प्राइस यहाँ आ जाए और सिमिलर उसी पॉइंट से वापस नीचे आ जाए। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो प्राइस 47,225 को टच करेगा, ऐसा मेरा मानना है, जो चार्ट कह रहा है, पॉसिबिलिटी है। और वहाँ से काफ़ी मजबूत जो बुलिश ट्रेंड होगा, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। बहुत सारे टाइम फ्रेम पे जो 1 आवर, 2 आवर, 3 4 आवर है, उस पर आपको स्ट्रेंथ, बुलिश ट्रेंड का बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। वो डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ना, लॉन्ग पोजीशन आप ऑप्शन के थ्रू काफ़ी अच्छा प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको समझना जरूरी होगा। सिर्फ एक दिन का ये चार्ट मैं सिर्फ कल के लिए ये नहीं बता रहा हूँ कि कल के लिए, ये समझो पूरे हफ्ते के लिए है। आप देखो इस चीज़ को, मैं यहाँ पे आपको 30 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ, क्या शो कर रहा है, सेम पैटर्न शो कर रहा है मुझे। आपको ये अंतर नहीं लगेगा, जो मेरे चार्ट पे जो लाइंस है उस लाइंस में अंतर नहीं लगेगा, चाहे मैं 5 मिनट का खोल दूं, आपको डिफरेंट नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सारे पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको सब ये जो प्राइस था यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस बना, ये जो रेजिस्टेंस था वापस से ये रेजिस्टेंस बना, और वापस से यहाँ पे ही आपका सपोर्ट क्रिएट होता है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे आपका सपोर्ट क्रिएट होता है। वापस से यहाँ पे आप देखिए, वापस से जो ये सपोर्ट क्रिएट हुआ था, वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया और प्राइस यहीं से नीचे आया था। ठीक है, इस चीज़ों को देखना जरूरी है, प्राइस चार्ट को, प्राइस एक्शन को पढ़ना जरूरी है। इंडिकेटर्स आपको हेल्प करता है टू द एंट्री। ठीक है, आप एंट्री लो इंडिकेटर्स के थ्रू, बेहतर है, आपको इंडिकेटर्स हेल्प करेगा, थोड़ा सा आपका डर निकालता है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हो गया पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा चीज आप देखो, ये ब्लैक जो लाइन है, जो ब्लैक लाइन है, ये मेजर सपोर्ट है 44,523। यहाँ से प्राइस, अगर प्राइस यहाँ आता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये बाउंस बैक होना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस आता है तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन दिया हुआ है, जो ट्रेंड लाइन ये है वो सॉरी, ये जो ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन है यहाँ से गया हुआ है, वो ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट का काम करेगा और प्राइस यहाँ से जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल जो मार्केट का जो बैंक निफ्टी पे है, वो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो न्यूट्रल है। ठीक है, हम 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट ओपन करो, आप देखो चार्ट ओपन किया 5 मिनट का, यहाँ पे क्या कह रहा है आप देखिए, इस चीज़ों को समझिए। ये सॉरी, ये बेहतरीन सपोर्ट आपको नजर आएगा, टिक टिक टिक। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा? 5 मिनट की चार्ट पर इंट्राडे में बोल रहा हूँ, प्राइस यहाँ से मूव करता है, यहाँ से वापस से बाउंस बैक होना चाहिए, बाउंस बैक होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट का ये काम करेगा कि जब जब प्राइस इस प्राइस पे आया है, इस लेवल्स पे आया है, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस का काम किया है या फिर सपोर्ट का काम किया है। तो यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस करता है, क्लोजिंग देता है ऊपर साइड में, तो ये आपका बहुत ही पावरफुल आपको ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे 46,210 के लिए आपको 5 मिनट ट्रेड पे चलना है। यहाँ पे जो भी इंडिकेटर आप मूविंग एवरेज लगाते हो, उसका हेल्प के थ्रू आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो चार्ट है, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ हमारा जो चार्ट है वो चार्ट क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या लेवल है वो देख लीजिए, क्या क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, वो सारी चीज़ें देखिए। अगर 46,200 को क्रॉस करता है, ठीक है प्राइस, तो आपका 47,225 का टारगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, कितना? तो 47,225 का टारगेट ओपन होगा। इसके ऊपर प्राइस जाता है तो 48,348 का टारगेट ओपन होता है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, और 44,523 का एक मेजर सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। फिर ये मेजर सपोर्ट आपने डिसाइड कर लिया है, और यहाँ पे देखिए एक ये रेजिस्टेंस है, दूसरा आपका रेजिस्टेंस है 46,210 का, उसके ऊपर 47,225 का। तो ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे में आपका सपोर्ट आता है 45,544 था 44 का, उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 44,863 का। अब हमें यहाँ पे प्ले कैसे करना है वो देखो, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सारी चीज़ें बता दिया है, सारी चीज़ों को आपको दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस, मैं यहाँ पे एक लाइन्स लेता हूँ, एक दूसरा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे देखिए मैं प्राइस के ऊपर रखता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस इसके ऊपर, ठीक है, प्राइस ये जो हाई जो बनाया था, अगर कल की डेट में इसके ऊपर गैप अप भी खुलता है और प्राइस वापस से रीटेस्ट करता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक खरीदारी कर सकते हैं बुलिश कैंडल के ऊपर, ना कि बियरिश कैंडल के ऊपर। ठीक है, या ऐसा पैटर्न हो बुलिश रिवर्सल कैंडल हो वैसा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे खरीदारी प्ले कर सकते हैं, बाई साइड में जा सकते हैं। और जो टारगेट होगा 46,000 का टारगेट होगा, 46,210 का टारगेट आप रख सकते हो ऊपर साइड में। तो यहाँ पे ऊपर में ये जो है, ठीक है, सॉरी, इसके ऊपर ही हमें प्ले करना है 22 के लिए,
और जब 45,544 के नीचे प्राइस आता है तो हम प्ले कर सकते हैं सेल के लिए, पुट के लिए, इसके ऊपर ऑप्शन के द्वारा कॉल के लिए बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं, यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा। अब ये टारगेट क्या क्या है वो देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। देखिए फर्स्ट टारगेट ये आ गया, इसको मैं हमेशा पर्पल कलर से डिसाइड करता हूँ, ठीक है। फिर क्लोन में जाते हैं, क्लोन से लाइन डिफाइन करते हैं, वापस से ये टारगेट आ गया। फिर एक क्लोन बनाते हैं इसका, वापस से यहाँ पे जो तीसरा टारगेट है वो हमें देखते हैं। अब हमें यहाँ पे टारगेट क्या है, सिर्फ सेल साइड की ओर बात करेंगे अभी। यहाँ पे अगर प्राइस इसके नीचे आता है, इसके नीचे देखो एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। आप 5 मिनट चार्ट पे आप अगर काम कर रहे हो तो भी एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो उसके बाद आपको देखना है कि आपका रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है कि नहीं है, उसके नीचे ही आपको प्ले करना है, ठीक है। प्राइस नीचे आता है, वापस से टेस्ट करता है, फिर नीचे जाता है, ऐसा होता है। आप तुरंत एंट्री लेते हो, उससे ज़्यादा नहीं होता है। सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ पे आपका 45,544 के नीचे आता है तो आपको पुट लेना है। टारगेट आपका 45,309-10 का रहेगा। सेकेंड टारगेट आपका 45,162 का। थर्ड टारगेट आपका 44,977 का। अब हम कॉल साइड में देख लेते हैं। कॉल साइड में हमारा जो टारगेट आएगा, ओपन होगा, वो आपको मैंने पहले बताया, बड़ा ऊपर साइड में बड़ा टारगेट आपको मिल रहा है। बिग यहाँ पे टारगेट है जो सिंपल सा आपको यह 46,000 के आसपास का टारगेट आता है। इसको मैं ब्लू कलर का इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। सेकेंड टारगेट आपका ये जो 46,200 है वो आएगा। तो आपको यहाँ पे टारगेट बहुत सारे आ रहे हैं, 46,100 पे भी बुक कर सकते हो। ऊपर साइड में काफ़ी बड़े टारगेट यहाँ पे मिलने की संभावना है आपको। ये सारे टारगेट्स हैं, आप दे सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये आप टारगेट देख लीजिए स्क्रीन पे। सारे टारगेट मैंने आपको बताया है कि जो ये ग्रीन लाइन है इसके ऊपर बाई करना है, जिसका वैल्यू है 45,727, और जो रेड लाइन है उसके नीचे आपको सेल करना है 44,540 के नीचे, ठीक है। तो और सारे टारगेट आपके यहाँ पे हैं, सब चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट, सब चीज़ें हैं। और ट्रेंड लाइन, सारी चीज़ें को बताया है। ये आपको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा होगा, यहाँ पे लाइंस आप हटा सकते हो अपने टारगेट और चार्ट को समझाने के लिए मैंने बताया था कि आपको आने वाले सप्ताह में कैसे काम करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कुछ भी स्टॉक्स पे आपको इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका हेल्प ज़रूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।